नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की इतनी हिम्मत थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे? तो सीधा सा सवाल है कि नहीं भैया, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी। बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए, अन्य दलों के नेताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो मोदी जी के खिलाफ कोई खुलकर कुछ बोल दे। तो अब एक खबर ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। खबर यह है कि बीजेपी के एक सांसद हैं, कर्नाटक से सांसद हैं, पिछले 7 बार से लगातार सांसद चुने गए हैं, दलित सांसद हैं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि दलित होने की वजह से मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। और उन्होंने आरोप इतना गंभीर जड़ दिया है कि जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं वो सवर्ण समाज के बनाए गए हैं। और चूंकि मैं 7 बार का सांसद हूं, इतना सीनियर सांसद हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि मंत्री कोई जरूरी नहीं कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन मेरे क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो मेरे क्षेत्र के लोग पूछते हैं कि आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो लोग ही बोल देते हैं कि आपको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आप दलित हो। यानी कि जिस बीजेपी में मोदी जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था, उसी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। और ये तो एक शुरुआत है। और कल्पना करिए, जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह जी के बाद जो टॉप लीडरशिप मानी जाती है, जैसे राजनाथ सिंह जी हुए और तमाम नेता हुए, नितिन गडकरी जी हुए, जो खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो एक कर्नाटक से एक सांसद ने मोदी जी की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा तो नहीं कि ये राहुल गांधी जी का भी साइड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी जब राहुल गांधी जी गुजरात गए थे, गुजरात में उन्होंने खुलकर एक बात ये कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दे। क्यों? क्योंकि हालांकि मोदी जी को हर कोई पसंद भी नहीं करता, लेकिन डर की वजह से नहीं बोलते हैं। तो जोश में आकर राहुल गांधी जी की बात का असर पड़ गया हो, तो कर्नाटक से सांसद महोदय जी ने जो है बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। अब हालांकि सांसद महोदय को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मोदी जी क्या एक्शन लें वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम मोदी सरकार के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो गई है। और संभावना ऐसी है कि अभी हाल ही में जो नवंबर दिसंबर के आसपास जो आपका हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, अगर इन चुनावों में इंडिया गठबंधन मजबूती से वापसी करता है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आप यकीन मानिए कि ये बगावत की जो अभी एक शुरुआत हुई है, ये बड़े स्तर पर जाने वाली है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। खैर, आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।